सब चीज को लेकर आप बीजेपी को फिर से सुने? सुविधा सारा रोड बिजली अभी जो देख रहे हैं आप कह रहे हैं कि रास्ता खराब है, ये काम चल रहा है, काम होने दीजिए। 2 बजे रात को आप जाइए ना कहीं भी, कोई डर है? लालू चाचा अकेले चारा घोटाले में थोड़े ना कोयला फटकरी से लेकर सब चीज गलत नहीं किए थे ना। भाजपा के आप प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी भाजपा में होने के बावजूद आज भाजपा के वोटर का कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये, क्योंकि हम किस बात से किस तथ्य पे हम जाकर वोट मांगेंगे? हमारे कहने का मतलब है कोई भी जीते, पब्लिक को शांति और समृद्धि दोनों चाहिए। करने वाले उस नेता को चुने, हमें पार्टी का नहीं चुना हमको, और जाति देखकर बिल्कुल नहीं चुना है, क्योंकि हमको जीजा और दामाद नहीं चुनना है, हमको नेता चुनना है जो हमारे बीच रहे, सेवक रहे और काम करे। छपरा विधानसभा खेसारी लाल 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव 50,000 वोट से जीतेंगे। हमको नहीं है वोटर लिस्ट में नाम। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका? नहीं है। बिहार में भी यूपी वाला मॉडल लागू हो जाए, मॉडल चाहिए। उसके लिए योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। हाँ, आपके हिसाब से पूछेंगे? नहीं, उनसे क्यों पूछे थे? आपके हिसाब से पूछेंगे? वो बोले थे लालू चाचा के देंगे। आपके हिसाब से पूछेंगे? दिन पहले 2 बार बारिश हो गया और थोड़े थोड़े बारिश में सड़क का और छपरा का इतना बुरा हाल हो गया है कि हम कह नहीं सकते, डूब रहा है। यहाँ पे बैरिकेड का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के यहाँ पे विधायक थे उनको बोलने आता नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला मैं छपरा का विधायक से बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों में जब इस उम्र होगा तो चुनाव प्रयास नहीं किए थे तब से ही राजनीति में। अभी हमारी चुनावी यात्रा छपरा में आ पहुंची है और छपरा बिहार का सबसे चर्चित हॉट सीटों में से एक है। इसका कारण है कि भोजपुरी जगत के सुपरस्टार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम हुआ खेसारी लाल यादव। और खेसारी लाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर छपरा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अभी हमारी मौजूदगी लगभग 11:30 हो रहा है और इस वक्त छपरा के जंक्शन पे है, क्योंकि पूरा शहर शांत हो गया था और हम इसी समय इस जगह पे पहुंचे तो लोगों ने बताया कि छपरा जंक्शन पे जाइए, अभी लोग मिलेंगे जो आपसे बात कर पाएंगे। तो इसलिए हम छपरा जंक्शन पे आए हैं, लोगों से जानेंगे कि क्या लोग इस बार किसको चुनेंगे। आइए, एक मिल गई हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरे नाम छोटी किन्नर है। तो यहाँ से आप यहीं की निवासी हैं छपरा की? नहीं, हम छपरा के निवासी हैं। मेरा ही घर वहाँ पड़ता है, स्थान पड़ता है सहरसा जिला, लेकिन छपरा में हम रहते हैं। छपरा में रहती हैं, तो खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है खेसारी लाल भैया से। मुलाकात करना चाहती हैं? मुलाकात करना चाहते हैं, पर करेगा तब ना। कहाँ पे हैं? तो आपसे क्यों नहीं करेंगे? वो तो सभी जनता से मिल रहे हैं, तो आपसे क्यों नहीं मिलेंगे? अगर मिलना चाहता है तो मिल सकते हैं, हम भी मिलने की क्या बात है, मिल भी सकते हैं खेसारी लाल भैया से। अगर वो भी सपोर्ट करेगा तो हम मिल सकते हैं। क्या लगता है कि इस बार खेसारी लाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीत पाएंगे? क्यों नहीं, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत पाऊंगी। लोग कहते हैं कि किन्नर का बहुत दुआ काम आता है, तो खेसारी लाल यादव के लिए आप क्या कहेंगे? खेसारी लाल भैया से हम यही कहना चाहते हैं, अगर हम सब किन्नर हैं, हम सब को भी कुछ सपोर्ट करेंगे खेसारी लाल भैया, तो हम सब भी कुछ उसको भी दुआ करेंगे कि हाँ उसको भी कोई निर्णय हो जाए, जीत जाए। हम सब की दुआ रहेगा, माता रानी करे, उसको भी दुआ रहेगा, हमको भी दुआ रहेगा कि खेसारी लाल भैया जीत जाए, सब पब्लिक को खुश कर दे। अच्छा, छपरा में किन्नर समाज को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है? कोई ऐसी समस्या है जिसको आप लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं, आप लोग को उस चीज से दिक्कत होती है? क्या कोई आप लोग को समस्या है किन्नर समाज को, लोगों से, जगह से, जिससे आप लोग को दिक्कत होती हो इस विधानसभा में? नहीं, हम लोग को दिक्कत तो नहीं है। हम अभी दिक्कत नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं दिक्कत नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? नहीं। अगर खेसारी लाल यादव यहाँ से जीत जाते हैं तो आप लोग उनसे क्या मांग करती हैं कि किन्नर समाज के लिए क्या करना चाहिए हम उनको? यही सपोर्ट मांगना चाहते हैं, खेसारी लाल भैया से सपोर्ट मांगना चाहते हैं कि सपोर्ट करना किन्नर समाज को, यही मांगते हैं, यही दुआ करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, एक और आगे इनसे हम बात कर लेना, थोड़ा समय देंगी, बात करेंगी? आइए नीचे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनाली किन्नर। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं हूँ छपरा बिहार। तो यहाँ से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बात पता है? हमको नहीं है वोटर लिस्ट में नाम। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका? नहीं है। क्यों नाम नहीं है? आप जुड़वाने का प्रयास की? मेरे को आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है? नहीं। क्यों आधार कार्ड आप बनवाने का कभी प्रयास की? मेरे को आधार कार्ड था तो हरा गया हूँ। गुम हो गया है।
तो उसके बाद आप फिर से उसको नहीं कोशिश की कि बन जाए आपका हाँ, वोटर लिस्ट में? हाँ दिए हैं बनवाने। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम रहता तो आप किसको वोट करती? देते खेसारी लाल को। काहे देती खेसारी लाल यादव को? क्या दे देते हैं? क्योंकि सपोर्ट करना चाहता है, अगर support उससे करना चाहेगा तब उससे ना। उससे यही हम दुआ उससे हम यही दुआ मांगेंगे हम लोग को। चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। एक भैया आ गए। हाँ नहीं नहीं, ये आगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज यादव। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप बोले थे कि आप खेसारी लाल के वोट देने के लिए बोले थे, तब बोले थे, क्या बोले थे? क्यों क्यों देंगी खेसारी लाल यादव को वोट? क्यों नहीं देंगे? उनका जो मन पसंद होगा वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुबह से काम करते हैं? हैं? सुबह से काम करते हैं, रात को खाना खाते हैं, काम क्यों करते हैं? हैं? काम क्यों करते हैं? हमारा सरकार ने बोला है कि जो भी चीज काम करने के लिए काम बोला, क्यों करते हैं? पहले उनसे आप ये सवाल क्यों बोले थे कि आप किसको देंगे? आपसे भी वही सवाल है, क्यों देंगे वो? हम आरजेडी को देंगे। क्यों देंगे? हैं? क्यों देंगे? हमारा लालू चाचा है। चाचा है इसलिए देंगे ना। नहीं, इसीलिए सुनिए उनसे भी सवाल है कि क्यों देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। लालू चाचा तो चलने के सिखाए, बोलने के सिखाए, कुर्सी पर बैठाने के सिखाए, बराबरी बोलने के सिखाए। तो कारण है ना वोट देने का कि आप लोगों को सिखाएं इसलिए वोट देंगे। नहीं नहीं, लालू चाचा अकेले चारा घोटाले में थोड़े ना कोयला फटकरी से लेकर सब्जी गलत नहीं किए थे ना। पहले आप जाइए, ये चाचा गलत आप नहीं दारू पी किए रखे हैं, आप बाद में बात करेंगे। आप लॉजिकली बात नहीं कर रहे हैं, दारू पी रखे हैं, उनसे आप क्यों एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, यही चीज जो आप पूछे तो उनसे क्लियर आप लालू यादव पे चले गए, चारा चोरी पे चले गए, आवाज देने पे चले गए, एक पे किसी पे बात कीजिए ना। आप क्यों पूछे थे? मेरा मन सवाल है, पूछेंगे आपके हिसाब से पूछेंगे, आपके हिसाब से पूछेंगे। नहीं, उनसे क्यों पूछे थे? आपके हिसाब से वो पूछेंगे। बोले थे लालू चाचा के देंगे। आपके हिसाब से पूछेंगे, आपके हिसाब से पूछेंगे। नहीं नहीं, तो हम कौन? सवाल आपके हिसाब से पूछेंगे। मनीष कश्यप क्या बोले थे? फिर आप लालू यादव चारा चोरी मनीष का से पहले जाइए उनसे आप क्यों बोले थे? जाइए पहले। शराब पीना प्रतिबंध है, पुलिस को बुलाएं, पुलिस बुलाएं, पुलिस बुलाएं, पुलिस बुलाएं। शराब पी रखे हैं, पुलिस बुलाएं, पुलिस बुलाएं। शराब पी रखे हैं बिहार में, बात नहीं। कोई बात नहीं, बुलाएं पुलिस। बोले नहीं, अभी निकलिए यहाँ से। बोले चलिए और लोग से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मनीष कुमार। दूसरे का आदमी का मन का बात है तो किसी को वोट से दे सकता है। भाई तो हम वही तो पूछ रहे हैं, क्यों देना है? बोला कि लालू चाचा विकास का मुद्दा होना चाहिए, आप लोग का डिमांड होना चाहिए। मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। वोट देंगे, खाना खाते हैं ताकि पेट भरे, दिन भर काम करते हैं ताकि वस्त्र आए। वो अगला क्या कहा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या कहा? अगला को जो कहना वो कह लिया। वो बोला लालू आप अगला का वकालत क्या करने आ गए? किस विधानसभा के रहने? छपरा कहाँ घर हुआ? भगवान बाजार ही घर हुआ। नाम क्या हुआ आपका? मनीष कुमार। तो इस विधानसभा का अभी माहौल क्या है? क्योंकि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है विधानसभा। देखिए, हम लोग तो मान ला कि बीजेपी सपोर्टर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो विधायक थे डॉक्टर CN गुप्ता 10 सालों से विधायक हैं, लेकिन बहुत काम नहीं किए, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते जी, हैं यहाँ पे जस्ट छपरा बिकॉज में- ऑफ कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आपके विकास का जो पैमाना है, मीटर है, उसमें इस बार जितने प्रत्याशी खड़े हैं कौन फिट बैठ रहा है? देखिए, फिट तो मान ला कि सबसे ज्यादा राखी गुप्ता है, राखी गुप्ता। लेकिन उनको बीजेपी टिकट दिया नहीं है। तो तब आप लोग क्या करेंगे जब आपके हिसाब से फिट हुआ बैठ रही हैं लेकिन टिकट नहीं मिला है? तब क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो मान ला कि हम लोग चाहते हैं कि जो CN गुप्ता थे वो तो कुछ किए नहीं, ठीक है, छोटी कुमारी को मिला है और खेसारी लाल यादव भी हैं। हम लोग देख रहे हैं क्या करना है। बीच में आप जाल लोग में फंसे 3 हुए दिन हैं। 3 दिन चुनाव में बचा है, अभी भी आप डिसाइड नहीं जाल कर में पाए। फंसे हुए हैं, ठीक है। पार्टी जो टिकट देना था वो तो लास्ट समय 12 बजे के रात के सोची कि किसको हमको टिकट देना है, वो सोची ही नहीं। तो हम लोग तो अभी 3 दिन समय है, अभी तो सोचने का बहुत समय है। बिहार में सीट चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव इस सीट से जीत पाएंगे, निकाल पाएंगे या सीट? जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। कहा नहीं जा सकता है मामला। माहौल ठीक है खेसारी लाल यादव का? हाँ, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है। विधानसभा में एक ही चल रहा है, नाम राखी गुप्ता। छपरा विधानसभा में क्यों राखी चल रहा है? गुप्ता। कि रीजन क्या? चल रहा है कि जब कोरोना के काल में कोई यहाँ पे कोई नेता धरातल पे नहीं आया था, जमीन पे आके किसी का मदद नहीं किया था, तब राखी गुप्ता अनाज घर घर बांटी थी। सच्चाई है। आप जमीन पे, आपका ये चैनल है न्यूज जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, तो मैं नेक्स्ट जनरेशन का वोटर हूँ। पहली बार वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार आप जब वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आप छपरा को बहुत दिनों से देख रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से छपरा का विकास हुआ है इतने दिनों में? और छपरा का नेता कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए? सर, मैं तो यही कहूँगा, देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर छपरा के लिए छपरा का कैंडिडेट चेंज होना चाहिए था। चेंज हुआ भी तो ऐसे प्रत्याशी को दिया गया जो बोल नहीं पा रहा है। युवा को क्या चाहिए? युवा का चाहिए, युवा को कोई विधायक सरकारी नौकरी नहीं देगा। युवा को चाहिए कि सड़क सही हो,
रोड सही हो, व्यवस्थाएं सही हो। तो अभी हम आ रहे थे तो हमको कहीं ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे सड़क पे गड्ढा ना हो और पानी पूरा लगा हुआ है छपरा बिल्कुल में। सच्चाई है। देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले कुछ दिन पहले 2 बार बारिश हो गया और थोड़े थोड़े बारिश में सड़क का और छपरा का इतना बुरा हाल हो गया है कि हम कह नहीं सकते, डूब रहा है तो यह विधानसभा तो अभी पूरे बिहार में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव का यहाँ पे प्रभाव नहीं है। प्रभाव और न प्रभाव का हम इस पे कोई बात नहीं कहेंगे, पर विषय यहाँ पे चर्चा का है। तो चर्चा दोनों पार्टी में इस चीज़ का बना हुआ है कि राखी गुप्ता जी चुनाव लड़ रही हैं, बस इसी बात का चर्चा है। खेसारी लाल यादव का कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा है, ऐसे ही लोगों का चर्चा है जिनका वोटर ID कार्ड नहीं है, और हम उनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। दोनों पार्टी में पैराशूट से टिकट आप दिए। डर रहे हैं, बात बोलने से डर रहे हैं। डर का कोई बात खुल नहीं। के बात बताइए कि खेसारी लाल यादव के यहाँ पे चर्चा नहीं है, क्योंकि बाहर जब हम लोग हैं वो स्टार है तो चर्चा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल चर्चा है। तो जो स्टार के पीछे भीड़ घूम रही है, क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? वोट बैंक में तब्दील अब जनता को तय करना है, क्योंकि यहाँ पे जो विकास करेगा, जो हम सभी के बीच रहेगा, 15 दिन वाला, वो बोले थे कि 15 दिन हम रहेंगे, 15 दिन वाला नेता छपरा को चाहिए या 24 घंटा 365 दिन वाला नेता चाहिए? राखी गुप्ता जी विगत 5 से 10 साल तक, 10 साल पहले तक से लगातार अभी तक जनता के बीच हैं और जनता के बीच काम किए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, भले राजद के सपोर्टर होंगे, भाजपा के सपोर्टर होंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि राखी गुप्ता जी छपरा में नहीं रही हैं, छपरा की नहीं है और छपरा में काम नहीं करती हैं। बिना पद पे रहते हुए लगातार उन्होंने काम किया है, सामाजिक हर कार्य में उनका योगदान रहा है। आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद भी जब पार्टी टिकट नहीं दी तो लोग बहुमत दे पाएंगे उनको? सारा खेल तो बहुमत का है, पार्टी उन पे देखिए, विश्वास नहीं जताई तो पार्टी- लोगों का बहुमत ले पाएंगी वो? पार्टी टिकट दी या नहीं दी, इसके लिए पार्टी जिम्मेवार है, और ये पार्टी की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका यह बात था, लिखा हुआ है कि अगर पार्टी में किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जो जनता के योग्य नहीं है, तो जनता अपना प्रत्याशी स्वयं चुने, अपना मत उस जगह पे दे जहाँ पे विकास हो। Exactly, इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि जब पार्टी उन पे विश्वास नहीं जता पाई तो अब जनता की बारी है, तो जनता का बहुमत क्या राखी गुप्ता ले पाएंगी इस विधानसभा से? राखी गुप्ता जी का सब जगह चर्चा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने धरातल पे काम किया है। पार्टी अगर गलती करती है तो जनता का यह कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी को न देखकर विकास करने वाले उस नेता को चुने, हमें पार्टी का नहीं चुना हमको, और जाति देखकर बिल्कुल नहीं चुना है, क्योंकि हमको जीजा और दामाद नहीं चुनना है, हमको नेता चुनना है जो हमारे बीच रहे, सेवक रहे और काम करे। अच्छा, सबसे बड़ा बात, आप जो भी बातें कह रहे हैं उसमें एक बात निकल के आता है, जब चुनाव होता है तो पार्टी बिहार में खासकर मायने रखता है, उसके बाद होता है जातीय समीकरण। तो ये तो दोनों राखी गुप्ता के पास नहीं है, ना ही पार्टी का टैग है, ना ही सिंबल है। समाज सेवी है तो सभी जाति वर्ग के लोगों का विकास करती हूँ, तो इस चीज को कैसे तोड़ पाएंगी? ऊपर से एक सुपरस्टार से चुनाव लड़ना है, तो इन सब 3 चीज उनके सामने है, इस तीनों चीज को कैसे वो बैरिकेड को तोड़ पाएंगी वो? यहाँ पे बैरिकेड का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के यहाँ पे विधायक थे उनको बोलने आता नहीं था। ये सच्चाई है, सच्चाई है। अब विधानसभा में आप जाकर देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ये तो कहा था कि हम अपनी लड़ाई, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। तो इस बार राखी गुप्ता जी अपनी लड़ाई स्वयं जनता के भरोसे पे, जनता के उम्मीदों पे खड़े उतरने के लिए, और अब पद का बात जहाँ तक रहा, उनको पद की कोई आवश्यकता नहीं है, वो समाज सेवी हैं, करती हैं, उनके पास उतना पैसा है कि वो उनको किसी विधायक से। जनता राखी गुप्ता पे विश्वास जता रही है। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गया। अब बहुत अच्छा बात करते हैं आप, और आपके पास जानकारी है, तथ्य है, बोलने की शैली है। आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए और आप अपना परिचय बताइए थोड़ा। मेरा नाम कृष्ण कन्हैया मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में जिला का प्रवक्ता रह चुका हूँ, युवा मोर्चा में, परंतु मैं अभी राखी गुप्ता जी का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि विकास की बात है। भाजपा के आप प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी भाजपा में होने के बावजूद आज भाजपा के वोटर का, कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये, क्योंकि हम किस बात से, किस तथ्य पे हम जाकर वोट मांगेंगे बताइए? यहाँ पे विकास हुआ रहता, हम बिल्कुल साथ रहते, और राखी गुप्ता जी को हम जहाँ भी बुलाए हैं वहाँ पे आने का काम किए हैं। हमारे साथ जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जहाँ भी खोजे हैं, जिस कार्यक्रम में खोजे हैं, वहाँ पे वो आई हैं, योगदान की हैं, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, हर चीज़ में। कितना पढ़ाई की हो?
मैं अभी 12th कंप्लीट किया हूँ। 12th कंप्लीट करने के बाद इतना अच्छा बोल लेते हो, आगे की जर्नी क्या अपना नाप रहे हो? किस सेक्टर में जाना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो? अभी फ़िलहाल मेरा पढ़ाई चल रहा है और ये तो पढ़ाई ऐसी चीज़ है, ज्ञान ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं रुकता है, इसका कोई अंत नहीं है। वो तो समझ में आ रहा है कि पढ़ाई की सीमा नहीं होती है, ज्ञान अर्जित करने की सीमा नहीं होती है। आप अपने क्षमता के अनुसार ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। बनना क्या है आगे चल के? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर सौभाग्य रहा तो जर्नलिस्ट बनेंगे आपका, और नहीं रहा तो हम भी राजनीति में आएंगे, क्योंकि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का और समाज का विकास नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा बात तो इसमें निकल के आता है, जितना तुम अपना परिचय बताए, मुद्दे की बात छोड़ो, क्योंकि जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि उनका बायोडाटा लिया जाए, उन पे अच्छे चीज़ों पे चर्चा किया जाए। इसमें निकल के आती है कि एज कितना हुआ? 18 से 20 साल? 18 साल। कैसे घर के लोगों को मनाओगे? बिहार में लोग तो कहते हैं कि बउआ चपरासी की नौकरी कर ले लेकिन सरकारी, या तुम राजनीति में जाने का सोच रहे हो, तो घर को मनाना बहुत मुश्किल काम है, कैसे मनाओगे? यही तो विडंबना है हमारे देश की और हमारे समाज की, कि जब एक युवा बोलता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। और मैं अपने घर की बात नहीं करता, मैं उस समाज की बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा लोग समाज से डरते हैं, समाज में कोई क्या बोलेगा। और हम अगर इस क्षेत्र में हैं तो हमको बहुत जानकारी है, क्योंकि हमको सुनना पड़ता है। हमको बहुत लोग बोलते हैं राजनीति में जाके क्या कर लोगे, बोलते हैं ना, पास कितना पैसा बोलते है। हैं, घर वाले भी बोलते हैं। घर वालों, देखिए घर वाले का जहाँ तक सवाल, समाज तो बोलता होगा, इसमें कहीं से डाउट नहीं है, घर वालों हमको को पता है कि आप- समाज घर बोलता वालों को होगा। आप मना सकते हैं, परंतु समाज में जो आप पे उंगलियां उठती हैं उनको आप कैसे आपके लिए एक चुनौती बनता है, उस चुनौती को आप कैसे तोड़ते हैं, ये आपकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता पे। हौसला बड़ा हो तो सामने कितना भी बड़ा चुनौती आए फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और और तुमको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा बोलते हो। ऐसे नहीं बोलते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के बोलते हो, जानकारी है, तथ्य है, बोलने की शैली है। तुमको आगे के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत आगे जाओ। धन्यवाद भैया। चलिए, ये कौन है? ये इशारा कर रहे थे, हम बीच में देखे हैं कि आप इशारा कर रहे थे, हैं कौन? कौन है? भैया हैं। भैया है। मेरा गांव के हैं, भाई हैं। गांव के लड़के को समर्थन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला, मैं छपरा का विधायक से बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों में जब इस उम्र होगा तो चुनाव पास नहीं किए थे तब से ही राजनीति में। और मैं तो आने वाले दिनों में यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है अभी। अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि चुनाव लड़ना है, बाकी पढ़ाई कर रहे हैं। राजनीति में आना मुझे ऐसा लग रहा है कि 2035 का चुनाव मैं यहाँ पे कवर करने आऊंगा। उस समय विधायक के प्रत्याशी के तौर पे तुम जरूर मैदान में रहोगे, क्योंकि 7 साल अभी तुम्हारा एज बाकी है 25 साल होने में, तो तुम 35 का ही चुनाव लड़ सकते हो। आपका आशीर्वाद रहे, आपके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर का चुनाव लड़ देखिए चुनाव लड़वाएंगे? हाँ, हम लोग लड़वा देंगे इसको भाई लड़वा है। देंगे। बहुत अच्छा लड़का है, बोलता भी अच्छा है। अब बताइए कि छपरा विधानसभा का मूड क्या है? छपरा विधानसभा खेसारी लाल 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव 50,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ पे तो चर्चा अलग चल रही है कि राखी गुप्ता और बीजेपी वाले लोग आप बीच में, सर खेसारी लाल यादव नो डाउट कि हम लोग भी बाहर है, तो छपरा विधानसभा में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो खेसारी लाल यादव को। तो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि वो सुपरस्टार है, सुपरस्टार के पीछे लोग ऐसे ही घूमते हैं, तो क्या वो चीज वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? देखिए, पहला बात, लोग जंगल राज के सोच के यहाँ के लोकल जो कैंडिडेट हैं उनको वोट नहीं करते हैं, और खेसारी लाल हर जाति का वोट ले सकते हैं, इसलिए कि लोगों को ये लगेगा कि वो मतलब यहाँ दबदबा कायम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे। ठीक है, इसलिए खेसारी लाल को हर जाति का, हर वर्ग का लोग वोट करेगा। हर वर्ग का लोग वोट करेगा। आरजेडी से है तब भी हर वर्ग का लोग। हाँ, हर लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो इस बार खेसारी लाल यादव मान सकते, आपके हिसाब से इस विधानसभा से विजयी भव है? हाँ हाँ हाँ, बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा 50,000 वोटों से। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? दीपक कुमार। की हालचाल ही विधानसभा के? ठीक है, त्रिकोणीय लड़ाई है, लड़ाई त्रिकोणीय है। और देखिए, खेसारी तो अभी पल रहा है भारी है, मगर देखिए मत बदलने में टाइम नहीं लगता है पब्लिक का। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि राखी गुप्ता का ग्राफ डाउन होगा और बीजेपी बाजी मार जाए। फाइट है, फाइट है, हम कह रहे हैं कि फाइट है, मगर देखिए लड़ाई खेसारिये में है। खेसारी आरजेडी से है और लड़ाई में बीजेपी में है। और जो रखता है देखिए, वोटर है उनका भी,
मगर 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं आएगा उनका। उनका रोल अच्छा रहेगा, वही डिसाइड कर लेंगे फिर कौन जीत रहा है, जितना वोट काटेंगे वही उसके तो हिसाब से। मैं बता रहा हूँ कि मैं फाइट बहुत तगड़ा है यहाँ, फाइट पे छपरा में लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई है। और छोटी कुमारी को लोग हल्के में ले रहा है, मगर हल्का में नहीं है नेता। अब धर्मेंद्र शाह 20 साल से बीजेपी में है, राखी गुप्ता 4-5 साल पहले आई हैं। लोग कहने वाले कह रहे हैं टिकट नहीं मिला है, टिकट नहीं मिला है। टिकट इसी तरह थोड़े दे देता है, सारा कुछ देखता है पार्टी। छोटी कुमारी को भैया कोई जानता है? यहाँ पूछिए तो पहले कोई देखा था? धर्मेंद्र राखी गुप्ता, मान लीजिए राखी गुप्ता को एक एक आदमी जानता है। नहीं, मेयर बनी तब ना लोग जानता है। राखी राखी पहले भी लोग, वो चीज अलग है। राखी गुप्ता को मेयर से पहले भी लोग जानता था। सबसे बड़ी बात है, छपरा का लोग चुतिया है। मैंने किसी को कहीं से लिया कर खड़ा कर दीजिए। अब ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। किसको लाके बाहर से खड़ा कर दिया गया? मैंने जो भी है यहाँ से, जो भी उम्मीदवार जो खड़ा हुए हैं, किस पार्टी के, किस पार्टी के? कोई भी पार्टी के हो, कोई भी पार्टी के हो, छपरा में कोई उम्मीदवार नहीं है। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो सबसे किसी बेहतर भी है? पार्टी को लिया कर यहाँ से खड़ा कर देना। छपरा में आरजेडी का पार्टी नहीं है, बीजेपी का पार्टी नहीं है, एक परसा का है, एक बॉम्बे का है। छपरा में नहीं है कोई, ये बताइए आप। जानकारी नहीं है। इसके पहले 4 बार जो भी इसके पहले विधायक रहे हैं सब छपरा के बाहर के हैं। यहाँ का कोई निजी खानदान का तो वही सवाल है कि क्या छपरा में इतने योग्य लोग नहीं है कि यहाँ का नेता बन सके? सीएन गुप्ता भी यहाँ के नहीं है, ठीक है, ये भी बाहर के हैं, ये भी बाहर से आके यहाँ रहे। राम प्रवेश राय यहाँ के विधायक थे एनडीए से, वो भी बाहर से आए थे। सिग्रवाल जी भी विधायक रहे यहाँ के, वो भी बाहर से आए थे। यही सवाल उनका है भैया उसके कि बाद क्या से बीच में 8 महीने के लिए रणधीर सिंह भी बने थे, वो भी बाहर से ही आए थे। यहाँ का कोई भी विधायक नहीं बना है। ठीक है, बढ़िया बात, 20 लेकिन सालों हमको ही में जब से बताइए हम कि लोग सयान हुए हैं तब से देख रहे हैं बाहर का ही नेता विधायक बनते आ रहे हैं। क्या छपरा के लोग इतने योग्य नहीं है कि छपरा का प्रतिनिधित्व कर सके? सयान भइल बनी सन देखो तनी सन की बाहर यही तो सवाल उनका है कि क्या छपरा में इतने योग्य नेता नहीं है, इतने योग्य लोग नहीं है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सके? बाहर से क्यों पार्टी कैंडिडेट देती है और यहाँ के लोग बाहर के लोग क्यों वोट देते हैं? उनका वही सवाल है। बात कीजिए, बात कीजिए। अब उनके सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। हम तो भैया हम चलिए, अभी आप क्यों खोज रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं? हर कोई खोजता है, ऐसा बात नहीं है भैया। गुप्ता भी यही सवाल की थी, राखी गुप्ता भी यही सवाल की थी कि आप बाहरी को वोट दीजिएगा कि यहाँ के लोकल को दीजिएगा। हम उनको मैसेज किए कि आप 4 बार किसको वोट दिए, इसके पहले एनडीए को वोट दी थी कि नहीं दी थी? तो ये प्रथा चलती आ रही है, मतलब रहेगी कि बदलाव करेंगे इसके आप? पहले राखी गुप्ता बीजेपी को सीएन गुप्ता को जिताई। अभी उनका अभी तत्काल स्वार्थ दिख रहा है तो उनको बाहरी दिख रहा है, जबकि यहाँ ऑलरेडी 4 बार जो विधायक बने हैं वो सब बाहरी के थे। मतलब आप लोग इस बार भी बदलाव करने के मूड में नहीं है, बाहरी को ही आप लोग? कोई बात नहीं, देखिए खेसारी लाल जीतेंगे तो यहाँ दबंगई नहीं होगी, वो क्योंकि बेचारा बाहर का आदमी है, ठीक है। यहाँ इस वजह से आप लोग खेसारी लाल यादव को और वो विकास करेंगे, ठीक है। हाँ, उनके पास बहुत सारा अपना निजी फंड भी है, पैरवी है, पैसा है, और जीतेंगे तो काम होगा, कमीशन नहीं लेंगे। जीतेंगे तो काम होगा, कमीशन नहीं लेंगे। कितना इनके बातों से कितना सहमत है? देखिए भैया जो बोले हैं, मैंने देखिए उनके बात से सहमत हैं, कमीशन नहीं लेंगे। और वो फिल्मी दुनिया का स्टार हैं, और उनके पास धन और दौलत की कमी नहीं है। उनके पास हर तरह से, हर समाज से, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं वो, और उनके जीतने से हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन समाज में काम हो, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। चलिए, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? सूरज प्रकाश गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं भगवान बाजार। क्या माहौल है आपके विधानसभा में, कौन बाजी मार रहा है? भाजपा। भाजपा। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ के राखी गुप्ता को टिकट नहीं दी इसलिए उनको वोट नहीं देंगे। लोगों को मजबूरी भी है कमल छाप को लाना। मजबूरी है? हाँ। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, बाकी राखी गुप्ता को कैसे देंगे? मजबूरी क्या है, ही बताइए। मजबूरी आपको मोबाइल में दिख रहा है, मोबाइल आप चलाइए, रील्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जीतने के पहले ड्रामा चालू है। आज का देखिए, रेल में देखे हैं कि पुलिस के गाड़ी पर बैठ के डांस हो रहा था। तो ये मजबूरी है पब्लिक का, पब्लिक शांति से रहना चाहती है, शांति चाहिए पब्लिक अभी को। तो एक भैया बोल रहे थे कि खेसारी लाल यादव को इसलिए जिता रहे हैं ताकि दबंगई कम हो। रहेंगे नहीं, खेसारी लाल मुंबई चले जाएंगे। देखिए खेसारी लाल
छपरा में नहीं रहेंगे। वो स्टार हैं, अपना फिल्म बनाएंगे, वो यहाँ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप वोट नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे नहीं रहेंगे। हमारे कहने का मतलब है कोई भी जीते, पब्लिक को शांति और समृद्धि दोनों चाहिए। तो आपके हिसाब से इस उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ बीजेपी। यूपी में जो चला रहा है ना बीजेपी ठीक है। यूपी में, बिहार में कौन ठीक है? बिहार में भी यूपी बीजेपी ठीक है। बिहार में भी यूपी वाला मॉडल लागू हो जाए, वाला मॉडल चाहिए। उसके लिए योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। हाँ हाँ मुख्यमंत्री ना यार कहने का मतलब भाजपा को कुछ है तो भाजपा। जैसे आप यूपी में चाह रहे हैं कि वैसा शासन यहाँ पे हो, तो वैसा तो कौन दिख रहा है आपको बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे? मुख्यमंत्री अभी तो एथी न है, नीतीश कुमार एथी है, कहीं दोनों एथी न है। देखिए हम बताते हैं, हमारा घर हॉस्पिटल के जस्ट बगल में, ठीक है। हॉस्पिटल का हालत आप 20 साल पहले देखते ना, जो पेशेंट को सुलाने वाला बेड था उस पर मुर्दा नहीं सोएगा। इंसान का बात छोड़ दीजिए, जिंदा आदमी का बातें छोड़ दीजिए। हम लोग जाते थे कभी कुछ सुई इंजेक्शन लेने के लालच में कि कम से कम डॉक्टर का चार्ज बच जाए, तो सुई बाहर से खरीदिए, मिडिल से बाहर से खरीदिए, और रुई तक का हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं था। आज जाइए 24 घंटा, जब जाइए कुत्ते का सुई है चाहे किसी का सुई है, आपको तुरंत 5 मिनट में उपलब्ध है। इन्हीं सब चीज को लेकर आप बीजेपी को फिर से सुने। सुविधा सारा, रोड, बिजली, अभी जो देख रहे हैं आप कह रहे हैं कि रास्ता खराब है, ये काम चल रहा है, काम होने दीजिए। 2 बजे रात को आप जाइए ना कहीं भी, कोई डर है? अब पहले स्टेशन का लोग, साहेबगंज का लोग जाता था तो स्टेशने पर रुक जाता था, रात में 9 बजे के बाद नहीं जाता था इधर। बहुत कुछ बदलाव है। जो चीज को लेकर आप लोग भाजपा को नहीं देखा है, उसी को वही कहेगा कि इनको जिताइए, उनको जिताइए। और राखी गुप्ता का हम समर्थन करते हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर राखी गुप्ता विरोध करके अपना खुद का पत्ता गोल किए हैं। वो अगले 5 साल बाद खड़ी होती तो हम लोग भी समर्थन करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम राखी गुप्ता को वोट देते हैं तो भाजपा का वोट खराब होगा। भाजपा का वोट खराब होगा तो कौन आएगा ये बताइए? तो यहाँ पे आरजेडी जीत जाएगा। तो आरजेडी जीतेगा, तो फिर चाहते हैं कि हम आरजेडी जीते। ये तो आप बताएंगे, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, आपके चाहने से। पब्लिक चाहती है, पूछिए पब्लिक से, पूछिए कि आपको पब्लिक से पूछ रहे हैं। 10% लोग, 20% लोग कहेगा कि ठीक है, बाकी 80% कहेगा कि नहीं। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी छपरा में है और छपरा में लोग से हम बात कर रहे हैं। बाकी आप आकलन खुद ब खुद कर सकते हैं कि लगभग 12 बजने को हैं, 12 बजने में मात्र 5 मिनट कम है। और ये रिपोर्ट हम कर रहे हैं छपरा जंक्शन से, और छपरा जंक्शन के लोग अभी तक जगे हैं। और यहाँ के लोग जो भी हैं, आपके समक्ष जिस बात को रखे, आप आकलन करके इवेलुएट कर लीजिए कि क्या खेसारी लाल यादव की जो लोकप्रियता है सोशल मीडिया के दुनिया में, उससे कहीं कोसों दूर ग्राउंड रियलिटी है। खेसारी लाल यादव स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, तो उनको लोग देखने के लिए भीड़ लगाएंगे, लेकिन वोट बैंक में कन्वर्ट होना ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको समझ रख दी है, आप आकलन कीजिए और कमेंट में लिखिए कौन जीत रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चुनावी यात्रा जारी रहेगी, बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सोम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।